और कोई प्रश्न है? अंतिम प्रश्न? ठीक है, पीछे प्रश्न है। राधे राधे गुरुजी, मैं वृंदावन से हूँ और कुछ दिन पहले एक अत्यंत दुखद घटना हुई थी हमारी यमुना जी में, जो कि स्टीमर पलट गया था और 15 लोग श्रद्धालु मृत घोषित हुए वहाँ पर। तो मेरा ये पूछना था कि सभी का समय क्या एक ही टाइम पर निर्धारित था? हाँ, मृत्यु हाँ, का क्या ऐसा होता है? क्या किसी एक के वजह से किसी ने कोई नहीं, अपराध किया? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कर्म का चक्र ऐसा है कि कर्म में कई लोग जिनका एक जैसा कर्म फल मिलना है उनको एक साथ लाया जाता है। जैसे छोटे मोटे कर्म फल, आप सबको एक साथ गर्मी लग रही है, राइट? ये हमारा छोटा मोटा कर्म फल है। अभी कोई स्विट्जरलैंड में बैठा, उसको गर्मी नहीं लग रही क्योंकि उनके कर्म फल अलग तरह के थे। कई लोग एक परिवार में होते हैं, बहुत अच्छा परिवार का वातावरण होता है, सब एक दूसरे के ऊपर फूल बरसाते हैं। कई परिवार ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर अंगारे फेंकते हैं। तो वो एक जैसे कर्म फल वाले लोगों को यमराज ने एक परिवार में जन्म दे दिया, मारो एक दूसरे को, एक दूसरे के जितने कर्म थे काटो। उसी तरह से कई बार, जैसे मानो कई ऐसी जीवात्मा थी जिनके कर्म फल के अनुसार उनकी मृत्यु डूब करके लिखी थी, तो उनको एक साथ लाया जाता है और फिर वो टाइटैनिक जैसे जहाज में एक साथ डूब जाते हैं। अभी हम वैष्णव होकर उस दृष्टिकोण को कैसे देखेंगे? हमें क्रूर दृष्टि से उसको नहीं देखना है। यद्यपि कर्म का सिद्धांत बड़ा क्रूर है, हमको उसको अपने सौम्य हृदय से ही देखना है कि देखो भगवान ने कितनी अच्छी सदगति दी कि यमुना जी में उनका शरीर छूटा। हमको उसको अच्छी दृष्टि से ही देखना है, नहीं तो भक्त लोग कठोर हो जाएंगे। कोई की मृत्यु भी हो रही है तो लोग बोलेंगे हाँ अच्छा हुआ, एक साथ कर्म वाले थे जल के राख हो गए। अब वैष्णव लोग ऐसा नहीं, सौम्य हृदय से ही उसका विचार करते हैं। लेकिन कर्म की गति ऐसी होती है कि एक साथ उनका कर्म फल देने वालों को एक साथ, कई बार कोई शहर में आग लग जाती है, कई लोग एक साथ जल जाते हैं, तो उस शहर में उन्हीं लोगों को जन्म दिया गया था जिन लोगों को एक साथ जल करके मरने का कर्म फल था। अभी देखो अहमदाबाद की वो फ्लाइट थी, उसमें से एक जन बच गया, कैसे? उसके कर्म फल में मरना नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इनकी वजह से हम सब भोग रहे हैं, नहीं, कोई किसी के कर्म की वजह से नहीं भोग रहा है। हम लोग सब अपने अपने कर्म का ही हिसाब चुका रहे हैं। हाँ, उल्टा जरूर होता है, अगर किसी के परिवार में कोई शुद्ध वैष्णव आ जाता है तो उसकी उपस्थिति से कर्म कट जरूर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई अगर व्यक्ति के बहुत पाप करते हैं तो उसकी वजह से बाकी लोगों को भी उसका पाप का फल मिले, ऐसा नहीं होता, रिवर्स जरूर होता है। और इसी से कनेक्टेड एक प्रश्न था, जैसे कोई पवित्र तिथि पे कोई अपना शरीर त्यागता है तो ये कितना सत्य है कि हम वैकुंठ जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे? जरूरी नहीं है कि वो वैकुंठ जाए, सदगति जरूर होगी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति को नरक जाना था तो वहां से बच के हो सकता है उसको मनुष्य जीवन मिल जाए। किसी को मनुष्य बनना था, चलो ठीक है, उससे वो देवता बन जाएगा। सदगति, प्रमोशन जरूर होगा, ये जरूर है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो भगवत धाम चला जाएगा। उसको भगवान मौका जरूर देंगे कि दोबारा से वो भक्ति में आ सके। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे थे, थोड़ा सा कुछ स्वल्प मात्र भी थोड़ा सा किसी ने भक्ति पथ पर कुछ कार्य किया है, अगले जन्म में कम से कम मनुष्य तो बनेगा, फिर उसको मौका है कि कम से कम गीता भागवत के पथ पर चल के अपना जन्म सफल बना ले। लेकिन पशु बनता तो वो मौका नहीं मिलता। तो जैसे कोई एकादशी के दिन अपना शरीर छोड़ता है, कोई ऐसे पवित्र दिनों पर शरीर छोड़ता है, तो जरूर कोई धाम में अपना शरीर छोड़ता है तो सदगति अवश्य मिलती है कि वो अगले जन्म में भक्ति आगे करके अपनी परिपक्व करके भगवत धाम जा सके। हाँ, लेकिन जो भक्त है, जो साधक है, अगर उसके अंदर छोटी मोटी त्रुटि होगी, कोई पवित्र स्थान में, कोई पवित्र तिथि में शरीर छोड़ेगा, भगवान उसको अपने धाम ले जाएंगे, तो उसका प्रमोशन फिर और बेटर प्रमोशन उस तरह। राधे राधे। जैसे अपग्रेड जब होता है